तो चलो सॉल्व करते हैं पिछले वीडियो के सम को। ठीक है, तो पिछले वीडियो में यहाँ तक किया हुआ था, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो में हम बात किए थे कि a इंटू बी इज नॉट पॉसिबल इज इक्वल टू b इंटू ए इन मैट्रिक्स, नॉट इन रियल मैथमेटिक्स। मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, a इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होगा। तो उसको भी इस वीडियो में कवर कर लेंगे और साथ में इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो सॉल्व करते समय क्या क्या चीज का ध्यान रखें। 5 इंटू -2 -10 आ जाएगा। पहला वाले में थोड़ा आराम से करते हैं। 7 4 जा 28 प्लस 28 हो जाएगा। ये 0 और प्लस 21 हो जाएगा। इसमें आते हैं, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 6 4 जा 24, ये 0 हो जाएगा और प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करके लिखते हैं। ये दोनों का डिफरेंस हमेशा डिफरेंस करें क्योंकि डिफरेंस साइन है। तो ये हो जाएगा प्लस 18, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 18। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको उलट करके b इंटू ए बनाते हैं। तो b इंटू ए बनाने के लिए इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ आंसर देखते हैं कि वो मैच करेगा या नहीं करता। तो ये है हमारा आंसर a इंटू बी का, a इंटू बी है ये। ठीक है, अब b इंटू ए करते हैं। यानी b इंटू ए के लिए क्या है कि इसके कंपोनेंट को इसमें डालना होगा। यानी कि -2 0 4 और 3 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। इसको 5 7 -2 और 6। अब ये b नहीं रहा, अब ये a मैट्रिक्स बन चुका है और अब ये b मैट्रिक्स बन चुका है और ये अब a बन गया क्योंकि a का कंपोनेंट इसके अंदर डाल रहा है। तो a मैट्रिक्स में ये सब कंपोनेंट है -2 0 4 और 3। ठीक है, इक्वेशन मिले, पहले ही नोट कर लिए थे ताकि चेंज ना हो जाए नंबर। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे। तो अब आप b इंटू ए करके देखते हैं। तो इसमें भी सेम प्रोसेस है, लगाएंगे। तो b इंटू ए, एक बार और मौका है इसको देखने। तो ज्यादा डिटेल इसमें ये मार्क मारेंगे, इसमें ऐसे लगाएंगे और सीधा 5 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 0। फिर इस वाले के लिए इसको देखेंगे। तो इसमें -5 इंटू 4 और प्लस -2 इंटू 3। अब आते हैं फिर से वापस इस वाले, अब उसका काम करेंगे। एक बार फर्स्ट से एक बार सेकेंड। तो 7 इंटू -2 प्लस 6 इंटू 0। फिर इससे 7 इंटू 4 और प्लस 6 इंटू 3। देखें वो इमेज ढूंढने मिलता है कि नहीं? हाँ, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। ये और ये सेम है और ये सेम है। इस तरह का अगर पैटर्न दिखे और यहाँ वाला फर्स्ट हो, फिर थर्ड, यहाँ भी फर्स्ट और थर्ड सेम होगा तो समझो तुम्हारा आंसर एकदम बिल्कुल सही है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? 5 2 जा -10 और प्लस 0, -2 इंटू 0 -10। तो यह पहला ही एलिमेंट अलग आ गया। अब दूसरा देखते हैं। 5 4 जा 20 और 3 4 लिखते ही जाते हैं। 5 4 जा 20 और -6। इसमें क्या आ जाएगा? 7 2 जा -14 और ये 0 प्लस 0 और यहाँ पर 7 4 जा 28 और यहाँ 6 3 जा 18। तो इस तरीके से अगर ना भी सॉल्व करें तो ये क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर 18 है, ये बिल्कुल 18 नहीं है।
ये 28 है, बिल्कुल भी 28, ये 14 है भाई, और ये 21 है, यहाँ -14 है, ये 18 है, और ये 28 और 18 38 48 46 है, ये 46 है। यानी इस तरीके से b इंटू ए इंटू बी के बराबर बिल्कुल नहीं हुआ, ये चारों कंपोनेंट बिल्कुल अलग है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि a इंटू बी इज नॉट पॉसिबल इज इक्वल टू b इंटू ए। अब हम अभी एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को अगर पता होगा तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, आंसर भेजेंगे मेरे को। अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका एलिमेंट ए बी सी और डी है, यानी 2 रोज है 2 कॉलम। अगर हम कोई दूसरा मैट्रिक्स, हम ये जो हमारा रो है उसको कॉलम बनाते हुए, यानी ए और बी लिख दें, ये जो रो है उसको कॉलम बनाते हुए सी और डी लिख दें, तो ये ए मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? व्हाट इज द मैट्रिक्स दिस ऑफ मैट्रिक्स ए? तो अगर पता है तो कमेंट करें, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।